गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों का ये सेकंड पीरियड है। चैप्टर जो हम लोगों का चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज बच्चों हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर। मैटर किन किन फॉर्म्स में मिलता है उसकी बात करते हैं। बच्चों मैटर जो है जनरली एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स। मैटर जनरली एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स। तीन फॉर्म में एग्जिस्ट होता है जिसको हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन स्टेट है और आपको जान के ताज्जुब होगा एवरीथिंग कैन एग्जिस्ट इन दीज थ्री स्टेट्स। हर चीज तीनों स्टेट में हो सकती है। अभी आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में जैसे पानी को देखें आप, पानी लिक्विड है, फ्रिज में डाल दीजिए सॉलिड बन जाता है। पानी को आग पे बॉईल करिए गैस बन जाता है। तीनों स्टेट में होगा। सेम ऐसे ही पत्थर भी, पत्थर कितना सॉलिड है लेकिन आप उसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे इट विल इवेपोरेट, इट विल चेंज इनटू गैसियस स्टेट। हर चीज सॉलिड में भी एग्जिस्ट होगी, लिक्विड में भी एग्जिस्ट होगी, गैस में भी एग्जिस्ट होगी। तो ऐसा क्या है इनके इंटरनल जो इनको सॉलिड में भी रखता है, गैस में भी चेंज कर सकता है, लिक्विड में भी। उन फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन से फैक्टर्स हैं जिनके वजह से मैटर अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट होता है, अलग अलग स्टेट में पाया जाता है। बच्चों उनमें सबसे बड़ा फैक्टर है IMS, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अगर हम लोग देखो आंखों से तो हम लोग जो है अंदर का उनका स्पेस नहीं देख सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम्स की लोकेशन, एटम किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो देखा जा सकता है। तो अगर हम एक डायग्राम बनाएं इनके मॉलिक्यूल्स की या एटम्स सॉलिड के, देखिए सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड। ये सब पैक है। यही इन्हीं को अगर हीट करोगे आप, हीट करने से ये जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं अपनी जगह पे क्या करते हैं, ये दे वाइब्रेट। और जैसे जैसे हम हीट करेंगे देयर वाइब्रेशन इंक्रीजेज। और जब इंक्रीज होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। मॉलिक्यूल्स के बीच धक्का देंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा इट विल चेंज इनटू गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट। ये देखिए लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल इस तरह से हो गए, कोई क्रम नहीं है, लेकिन हाँ इनके बीच का देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कंपेयर करें आप, IMS। और अगर आप हीट करेंगे तब ये बॉयल होकर के गैस में जब बदलेगा तो इनके बीच की दूरी ऐसी। इनका IMS देखें, सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में, उससे कम मीडियम लिक्विड में।
और उससे भी कम, सबसे कम किसमें है, गैस, सॉलिड। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है रियल में, यही डिसाइड करता है कि ये सॉलिड में रहेंगे, लिक्विड में रहेंगे या गैस में रहेंगे। तीनों का मैंने IMS कंपेयर कर दिया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैटर को सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में रखने का काम करता है। दूसरा यहीं पे देखना का दूसरा फैक्टर IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखिए ये यहां पे क्या है, सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहे हैं, सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहे हैं। इससे क्या, दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर क्लोजली पैक्ड। यहां पर भी खींच रहे हैं लेकिन इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है। यहां पे बिल्कुल नहीं है, नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर है। इसलिए ये बहुत एक दूसरे से दूर दूर का सफर करते हैं। जहां भी खुला मिलेगी जगह वहां दूर दूर तक जाते हैं गैसेस, कहीं रुकती नहीं है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स सबसे कम यानी नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर। जब फोर्स नहीं है तो ये आवारा है, मर्जी जहां घूमते रहते हैं, इनको कोई बांध के रखने वाला नहीं है। बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, काइनेटिक एनर्जी। देखो इसके मॉलिक्यूल तो जरा सा अपनी जगह पे ही वाइब्रेट हो रहे हैं, इट मीन्स दे हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। और इसके मॉलिक्यूल मर्जी अपने अंदर ही अंदर इधर उधर एक दूसरे के अंदर घूम सकते हैं, थोड़ा इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। और ये तो बिल्कुल आवारा है, घूम रहे आराम से। इनके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा मोशन में है। तो बच्चों ये तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही होगी, किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, किसमें कम है। एक कंपैरेटिव हम लोग लिस्ट बना लेंगे बाद में। अब बात करते हैं फ्लूइडिटी। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी, फ्लूइडिटी। ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फ्लूइडिटी इनका एक प्रॉपर्टी है, सॉलिड के भी, लिक्विड के भी, गैस के भी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है, फ्लूइड जानते हो किसको कहते हैं, फ्लूइड विच कैन फ्लो, मटेरियल विच कैन फ्लो। जो मटेरियल बह सकता है वही कहलाता है फ्लूइड। इसके एग्जांपल हैं लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस। देखो अगर ये सॉलिड को मैंने कहीं रखा है, जहां रखा हूं वहीं रहेगा, इट विल नॉट फ्लो। तो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी, फ्लो करने की प्रॉपर्टी सॉलिड की सबसे कम, बिल्कुल फ्लो नहीं होता है। फ्लूइडिटी की डिफाइन में लिख दो, प्रॉपर्टी टू फ्लो, प्रॉपर्टी टू फ्लो, ये हो गया फ्लूइडिटी। लेकिन अगर यहीं पर अगर अपन पानी ले लें, थोड़ा सा भी देखो यहां डालता हूं मैं तो ये बहने लगेगा। ये देखिए ये बह के जा रहा है, ठीक है, ये जाके गिर गया, तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और गैस तो अपन ने देखा था कल, सबसे ज्यादा तेजी से फ्लो हो रही है, सबसे ज्यादा तेजी से फ्लो हो रही है। हवा भी चलती है, एकदम से तेज हवा भी फ्लो होती रहती है। अगर आज भी देखना है आपको तो आप देख सकते हैं गैस फ्लो होती है। गैस फ्लो होने का मतलब है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा फ्लो होती है। देखिए ये देखिए, ये जो गैस निकल रही है इसमें से, जो ये देखिए ये गैस निकल रही है, फ्लो हो रही है। इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स नहीं, इसलिए फ्लो हो रहे हैं, बह रहे हैं।
तो सबसे ज्यादा फ्लो को देखो, लिक्विड भी इतना तेज फ्लो नहीं होता है, गैस सबसे ज्यादा तेजी से फ्लो होता है। फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसमें है? गैस में। बच्चों, फ्लूइडिटी के बाद एक प्रॉपर्टी और आती है इंपॉर्टेंट, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेस होना, दब जाना। कंप्रेशन क्या मतलब? दब जाना। यानी प्रॉपर्टी टू श्रिंक ऑन अप्लाइंग प्रेशर। प्रॉपर्टी टू श्रिंक ऑन अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर लगाने पे श्रिंक हो जाना। देखिए, मेरे पास में सॉलिड है, कितना भी प्रेशर लगा लो, कितना भी लगा लो, बिल्कुल नहीं कंप्रेस हो रहा, बिल्कुल नहीं कंप्रेस हो रहा है। देखिए, बिल्कुल नहीं दब रहा। वहीं अगर बच्चों लिक्विड ले लें, मेरे पास में सिरिंज है, इसमें थोड़ा सा अपन पानी लेते हैं। पहले देखिए, मैं इसके बाहर हवा दबा निकाल देता हूं पूरी, ये गई। अब अगर इसे थोड़ा सा पानी खींच लें, ये इतना पानी, अब इसको मैं कंप्रेस करता हूं, इसका मुंह बंद कर दूं, तो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। लेकिन अगर इसकी जगह मैं गैस ले लूं, देखें, गैस लेने के लिए पानी को बाहर निकाल देते हैं, पहले पानी बाहर चला गया। अब इसमें गैस भर लेते हैं, ये गैस मैंने यहां तक का भर लिया। अब सेम उंगली ऐसे लगा के यहां रखता हूं पे, अब दबाऊंगा, देखना कम से कम ये यहां से चल के यहां तक आ जाएगा। इतने दूर की हवा इतने दूर में और कंप्रेस हो गई। ये देखिए, अब नहीं कंप्रेस हो रहा है, मेरी उंगली को बहुत ताकत पड़ रहा है, मैं दबा रहा हूं तो बिल्कुल नहीं जा रही है। यानी हवा जो है, देखिए, ये रीडर फिर नीचे आ रहा है। ये जो है कितना दूर कंप्रेस होकर जा रहा है, ये देखिए, बस इससे ज्यादा नहीं हो रहा। मेरी ताकत पूरी लगा रहा हूं मैं, उंगली पे प्रेशर पड़ रहा है मेरे, यानी गैस क्या हो गई? कंप्रेस हो गई। इतना कंप्रेस हो गई, जितना ज्यादा इसको खींचेंगे, जैसे ये मैं अभी देखिए, ये कंप्रेस, बस अब इससे ज्यादा नहीं हो रही है। मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोजली पैक हो गया अंदर। ये तो बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी यानी प्रेशर लगाने पे, फोर्स लगाने पे श्रिंक होने की जो प्रॉपर्टी है, सबसे कम किसकी? सॉलिड की, उससे थोड़ा ज्यादा लिक्विड की, और सबसे ज्यादा गैस की। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है, उसकी बात मैं करूं कि देखिए, मेरे पास में ये स्पंज है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस? सब लोग कहोगे सॉलिड है सर। सॉलिड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पंज इज सॉलिड, बट इवन दो इट कैन बी कंप्रेस्ड, व्हाई? जबकि हमने देखा कि सॉलिड कंप्रेस नहीं होते हैं, लेकिन ये कंप्रेस हो जा रहा है। क्यों? क्या ये सॉलिड का नियम फॉलो नहीं कर रहा है? कर रहा है। एक्चुअल क्या है, इसके अंदर जो है पोर्स हैं, छेद हैं, उन छेद में हवा भरी हुई है। जैसे मैं इसको दबाता हूं, देखिए ये कंप्रेस हुआ, ये प्रेशर अप्लाई किया, कंप्रेस हो गया। कंप्रेस हो गया तो हवा क्या हो गई इसके अंदर की? बाहर। अब इससे ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता। कंप्रेस होने के पीछे रीजन क्या है? एयर फिल्ड इन कम्स आउट, बाहर। ये क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। स्पॉन्ज is solid, but it can be compressed. Why? आंसर में क्या लिखोगे? Sponge is solid, but it has
air pores. It has holes in it, in which air is filled. When we compress, when we apply pressure, air comes out, so it is compressed. इसलिए क्या हो जाता है, कंप्रेशन, क्योंकि अंदर की हवा बाहर आ गई। ये दोनों बातें इसमें दो बातें आना चाहिए इसके आंसर में। एक तो अंदर इसमें पोर्स हैं, उसमें हवा भरी है, इट हैज पोर्स इन विच एयर इज फिल्ड, ऑन अप्लाइंग प्रेशर एयर कम्स आउट, सो इट इज प्रेस्ड, इट इज कंप्रेस्ड। बच्चों ये बात हमारी कंप्लीट होती है। पांचवी बात हो गई कंप्रेसिबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी लेके मैं तीनों को कंपेयर कर रहा हूं, फिर अपन एक चार्ट बना देंगे। कंप्रेसिबिलिटी के बाद में बात आ रही है शेप। शेप देखिए, मेरे पास में जो सॉलिड है ये, इसका शेप क्या होगा, फिक्स, नो चेंज इन शेप। कारण इसके मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू मोस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड लिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये तीनों बातें आपके आंसर में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए वाई सॉलिड है फिक्स्ड शेप, वाई सॉलिड है फिक्स्ड शेप, सॉलिड का फिक्स्ड शेप क्यों होता है? तो तीनों बातें आना चाहिए। कौन कौन सी? Their molecules are closely packed. अब closely packed क्यों है? Due to strong force of attraction and least intermolecular space, so they are fixed shape. समझ आगे बात? क्या लिखेंगे आंसर में इसके? Their molecules are closely packed due to strong IMF। आप एग्जाम में अपने फुल फॉर्म लिखना है आंसर में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पूरा, नहीं तो टीचर काट देगा। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग IMF एंड लिस्ट INS, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सबसे कम स्पेस है उसमें, फोर्स उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है, इसलिए वो क्लोजली पैक्ड है। उसके मॉलिक्यूल्स एकदम पूरी तरह से पैक हैं, इसलिए वो हिलते जुलते नहीं। जबकि वही लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। लिक्विड का शेप देखिए, जैसे अभी मेरे पास में ये जो लिक्विड है, ये बीकर में भरा हुआ, अभी ऐसा इतना चौड़ा है। अब इसको अगर मैं पतले टेस्ट ट्यूब में डालता हूं, इट विल टेक द शेप ऑफ कंटेनर। अब इसने कंटेनर का शेप ले लिया। जिस भी बर्तन में डालोगे, आड़े तिरछे पे बर्तन में डालोगे तो उस तरह का शेप ले लेगा। तो लिक्विड डू नॉट हैव द फिक्स्ड शेप, इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। और गैस हैव नो फिक्स्ड शेप, गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। क्यों? इसका उल्टा कर दो, इट हैज लिस्ट IMF, सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, और लार्जेस्ट IMS, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, इसलिए वो इधर उधर चलते ही रहते हैं। क्लियर? बच्चों, शेप के बाद में अगर हम लोग बात करते हैं रिजिडिटी की, ये भी एक प्रॉपर्टी है, रिजिडिटी।
रिजिडिटी का मतलब प्रॉपर्टी टू मेंटेन शेप। मेंटेन शेप, अपने शेप के मेंटेन करने की प्रॉपर्टी कहलाती है रिजिडिटी। तो सबसे ज्यादा रिजिड कौन है? कौन अपने शेप को फिक्स रख लेता है? सॉलिड। सॉलिड कैसा है? मोस्ट रिजिड। लिक्विड उससे कम, जिस बर्तन में डालेंगे उसका शेप ले लेगी। गैस बिल्कुल रिजिड नहीं है, वो जितने स्पेस मिलेगी, जहां तक जगह मिलेगी, वो दूर 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 तक भागती जाएगी। रीजन सब में यही तीनों आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और काइनेटिक एनर्जी। गैस के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए दूर दूर तक जाती है। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी से बात अभी ध्यान आई मेरे को एक और। बच्चों, आपके जो साइकिल का ट्यूब है, गर्मियों में ज्यादा बस्ट होता है। गर्मियों में इन द समर the cycle tube get burst. Why? ये क्वेश्चन भी नोट करो, आता है एग्जाम में। In summer, bicycle tube get burst more than winter. Why? गर्मियों में साइकिल की ट्यूब ज्यादा बर्स्ट होती है बजाय की सर्दी के। बच्चों, ट्यूब में जो हवा भरते हो आप लोग, गर्मी के दिन में क्या होता है? हीट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इधर उधर मूवमेंट ज्यादा करेगा। मूवमेंट ज्यादा करेगा तो ट्यूब के दीवारों पे प्रेशर ज्यादा करेगा। इट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर, और जहां से भी ट्यूब कमजोर होगी वहीं से वो क्या होगी? बस्ट करेगी ड्यू टू प्रेशर। तो इसके आंसर में ये बात जरूर लिखना, समर में दो बातें। समर में टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने से गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे उनका मूवमेंट इधर उधर ज्यादा होता है, ट्यूब के दीवारों पे ज्यादा टकराते हैं तेजी से और एक्सर्ट मोर प्रेशर। तो ट्यूब फ्रॉम विच पोर्शन इट इज वीक, इन दैट एरिया इट विल गेट बस्ट, वहां से ऊपर जाएगी। इन विंटर देयर इज लो टेम्परेचर, सो द गैस मॉलिक्यूल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, सो दे एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ ट्यूब। ये आंसर बोलना आपको। बच्चों, इसके बाद हम लोग, ये हमारे 2-3 क्वेश्चन मैंने जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं बार बार, ये बता दिया मैंने। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो है हमारी है डिफ्यूजन। कौन सा? डिफ्यूजन। कल मैंने समझा दिया था डिफ्यूजन क्या होता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, या इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टू मैटर इज नोन एज डिफ्यूजन। तो देखो, डिफ्यूज कौन होगा? सॉलिड, अगर दो सॉलिड हम लोग रख दें ऐसे एक दूसरे के पास में, एक ये है और हमारे पास में ये है, दोनों को रख दें, क्या इसके मॉलिक्यूल आपस में मिक्सअप होंगे? नहीं होंगे, नहीं होते हैं। लेकिन ये देखा गया कि अगर दो मेटल के सॉलिड को बहुत टाइट करके बांध करके कई बरसों तक रख दें तो थोड़े सरफेस पे एक दूसरे के मॉलिक्यूल इंटरमिक्स हो जाते हैं, लेकिन कई बरस रखना बच्चों। लेकिन डिफ्यूजन जो है लिक्विड में फास्ट होता है सॉलिड की तुलना में। सॉलिड डिफ्यूज नहीं होता है। अगर आपको देखना है, देखिए डिफ्यूजन में अगर हम लोग एक चॉक का टुकड़ा लेकर के यहां रख दें, बस इसको टच करें, पानी को टच करें, ये टच किया मैंने, देखिए धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ रहा, देखिए
पानी जो है चौक में डिफ्यूज हो रहा है, धीरे धीरे पानी चौक में डिफ्यूज हो रहा है। और ये पूरी चाक गीली हो गई जबकि मैंने टच किया था। ऐसे अगर आप पेपर का टुकड़ा लेकर के भी अगर इस पानी में को टच करेंगे तो पेपर के अंदर भी, मैं पेपर ले लेता हूं, दिखाता हूं आपको। अगर आप पेपर को भी इसमें डीप करेंगे तो ये भी डिफ्यूज होगा। पानी धीरे 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 ऊपर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, पेपर गीला होता जा रहा है। इसी प्रोसेस से तेल में जब बाती डालते हैं, कपड़े की बाती डालते हैं, तो तेल भी धीरे धीरे डिफ्यूज होकर के ऊपर पहुंचता रहता है और वहां से लैंप जलता रहता है। तो लिक्विड में डिफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड की तुलना में, और गैस में वेरी फास्ट, सबसे ज्यादा। और डिफ्यूजन ज्यादा होने के पीछे किसका रोल है? वही काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, इसलिए डिफ्यूजन सबसे कम। लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा, इसलिए थोड़ा डिफ्यूजन ज्यादा। और गैस का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, इसलिए एक दूसरे में बहुत ज्यादा डिफ्यूज होते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं इसकी, दैट इज द डेंसिटी। डेंसिटी की डिफाइन बता दूं, मैं समझा दूं। डेंसिटी का मतलब होता है मास प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मान लीजिए डेंसिटी का अगर फार्मूला बनाते हैं हम लोग, यहां पे मान लीजिए ये हमारे पास दो चीजें हैं, देखें अगर ठीक से कहा, जिससे मान लीजिए ये स्पंज है, ये थर, लगभग साइज दोनों की सेम ही है। अब देखिए दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन मास किसमें ज्यादा है? स्टोन में, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोजली पैक हैं, जबकि इसके मॉलिक्यूल क्लोजली पैक नहीं है, बीच बीच में एयर बनी हुई है, इसलिए इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी कम है। तो बच्चों सॉलिड की जो डेंसिटी होती है बहुत सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम, गैस की उससे भी कम। रीजन वही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, इससे क्लोजली पैक है, ज्यादा मॉलिक्यूल आ गए थोड़े एरिया में। लिक्विड के थोड़ा दूर दूर है तो कम मॉलिक्यूल है, गैस के और दूर दूर है तो बहुत मॉलिक्यूल बहुत कम आ गए पर यूनिट वॉल्यूम में। तो लिखा है मास अपॉन वॉल्यूम। मान लीजिए किसी चीज का मास 50 kg है 1 मीटर क्यूब में, तो इसकी डेंसिटी हो गई 50 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी क्या कहलाएगी? 50 kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 50 kg मास है। अगर 1 मीटर क्यूब में कोई 200 kg हो तो उसका डेंसिटी ज्यादा, और 1 मीटर क्यूब में कोई 1000 kg हो तो उसकी डेंसिटी और ज्यादा। इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई डेंसिटी की? एसआई यूनिट kg पर मीटर क्यूब। तीनों का कंपेयर हो गया सॉलिड लिक्विड गैस का। आपने देख लिया कि किसकी डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, लिक्विड की उससे कम और गैस की सबसे कम। अब बच्चों हम लोग क्या करें, मैंने सारी प्रॉपर्टी इसकी सॉलिड लिक्विड गैस की आपको एक एक करके समझा दिया। अब इनका एक कंपैरेटिव टेबल बना लेंगे तो एग्जाम में आपके लिए ये इजी पड़ेगा, याद करने में आपको आसानी होगी। कैसे कंपैरेटिव टेबल बनाएं? 3 कॉलम बनाएं, एक में प्रॉपर्टी लिखें, एक में प्रॉपर्टी लिखें,
प्रॉपर्टी, दूसरे में यहाँ सॉलिड, तीसरे में यहाँ लिक्विड, चौथे में यहाँ गैस, और इस तरह से लाने चाहिए। ये एग्जाम में पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द फॉलोइंग, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो आपको अगर इस तरह से पढ़े रहोगे तो उसको लिख सको। इसी बार केंद्रीय विद्यालय के पेपर में 9th क्लास में आया था, 5 नंबर में 5 प्रॉपर्टी दी थी, पांचों को तीनों में कंपेयर करना था। और कंपेयर करने के बाद आप कॉलम बना के ही कंपेयर करो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या था, I am as इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सॉलिड में सबसे कम, लिस्ट, लिक्विड में उससे थोड़ी ज्यादा, मॉडरेट, गैस में और सबसे ज्यादा यानी मोस्ट, द मोस्ट, सबसे ज्यादा। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, IMF, इसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा, मोस्ट, यहां वही मॉडरेट, और यहां पे सबसे कम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है सबसे कम किसके बीच में है, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे कम, लिस्ट, इसमें वही मॉडरेट यानी मीडियम, और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में पास में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ, मोस्ट, सबसे ज्यादा। चौथी बात है फ्लूइडिटी। फ्लो होने की प्रॉपर्टी, सबसे कम कौन फ्लो होगा, सॉलिड, लिस्ट, और थोड़ा ज्यादा लिक्विड, मॉडरेट, और सबसे तेजी से फ्लो कौन होगा, गैस, मोस्ट। फ्लूइडिटी के बाद कंप्रेसिबिलिटी। प्रेशर लगाने पे शेप का चेंज होना। सॉलिड सबसे कम कंप्रेस होते हैं, लिस्ट है, लिस्ट कंप्रेस है, और ये थोड़ा देखा था हमने सीरीज में, दब रहे थे, मॉडरेट, और ये तो बहुत ज्यादा दब रहे थे, इसलिए सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी कौन है, इसकी प्रॉपर्टी गैस। ये अपन ने सब पढ़ लिया, मैं केवल आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूं। छठी बात आ रही है शेप की। इसका शेप फिक्स्ड, और ये टेक शेप ऑफ कंटेनर, और ये नो फिक्स्ड शेप। इसका शेप जो है फिक्स्ड नहीं। रिजिडिटी, प्रॉपर्टी टू मेंटेन शेप, ये सबसे ज्यादा मोस्ट रिजिड है, और ये मॉडरेट है, और ये लिस्ट रिजिड है, बिल्कुल रिजिड नहीं है, जहां कोई शेप वगैरह फिक्स इसका नहीं रहता है। इसके बाद आ रही बात डेंसिटी। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी, सॉलिड की मोस्ट, लिक्विड के मॉडरेट, और गैस की डेंसिटी लिस्ट सबसे कम। कुल मिलाकर के हम लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉपर्टी को कंपेयर किया। यहां पे कंप्रेसिबिलिटी में एक बात बताना था मेरे को, बच्चों गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकती हैं, इसलिए आपके घर में जो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का सिलेंडर जो आता है, उसमें होती गैस ही है, लेकिन इतना कंप्रेस करके भरते हैं उसको कि वो लिक्विड में आ जाती है, उसके मॉलिक्यूल पास में आते से लिक्विड स्टेट में जाती है, फिर सिलेंडर में भर देते हैं।
जैसे प्रेशर हटाते हैं उसका, लिक्विड से वो क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को भी क्या करते हैं, कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भरते हैं। तो सीएनजी और एलपीजी का फुल फॉर्म भी याद रखना, 9th क्लास के बच्चों से अक्सर ये पूछा जाता है। कौन कौन सा बताया तुम्हारे, सीएनजी, सीएनजी और एलपीजी दोनों का फुल फॉर्म। सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इनके फुल फॉर्म जरूर आप याद रखना। बच्चों ये आज का टॉपिक हम लोगों का स्टेट्स ऑफ मैटर और उन तीनों स्टेट्स में उनका कंपैरिजन। एक तो ये 8 पॉइंट दिया मैंने और एक और पॉइंट आप नवा डायग्राम का भी बना सकते हो, उनका एक डायग्राम भी बना सकते हैं आप। डायग्राम से भी दिखा सकते हो। प्रॉपर्टी में पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, ये दिखा दीजिए। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर दिखा दीजिए, गैस में और दूर दूर दिखाइए। तब इस तरह से पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स या पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के 9 डिफरेंस मैंने बता दिया और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में इसको मानिएगा आप। एग्जाम में इसकी तैयारी अच्छी से होना चाहिए। मैंने बहुत एक एक प्रॉपर्टी को लेकर के पहले एक्सप्लेन किया, फिर उनको कंपैरेटिव चार्ट बना करके मैंने आपको दिखाया तीनों के बारे में। उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी बीच बीच में मैंने पुटअप किया। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारे यहाँ खत्म होता है, कल हम नई टॉपिक लेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे, शाबाश।